एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मैंने आपसे ये कहा था कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा। तो आप लोगों के कमेंट नहीं आए हैं, उतना शेयर भी नहीं किया है, तो मैं आपसे उम्मीद रख सकती हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैम आप स्लो पढ़ा रही हैं, तो ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स बेस पूरा बायो का थोड़ा टफ चैप्टर है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स टफ पड़ता है। अगर मैं स्पीड में पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि फिर मैम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड तेज कर देंगे। और कुछ बच्चों के ये भी थ्योरी है कि मैम थोड़ा थ्योरी लिखा दीजिए, तो ठीक है, हम वो भी कोशिश करेंगे कि थ्योरी लिखा दिया करें। बाकी आप कॉन्सेप्ट को जितना समझने की कोशिश करेंगे तो थ्योरी आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, डायग्राम को समझेंगे तो थ्योरी आप अपने आप बना लेंगे। अगर आप याद करते हैं या रटते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप थ्योरी को भूल जाएं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कमेंट किया, हमें बोला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम ध्यान रखेंगे, आगे से थ्योरी भी लिख दिया करेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जेनेटिक्स है, थोड़ा लेट समझ में आता है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं इसमें। और आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल हमने लास्ट किया था प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम या कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, जैसे कि नाम शो करा रहा है प्रभाविता का नियम, तो इसमें कुछ प्रभावी होगा। नाम है जैसे प्रभाविता का नियम, कुछ प्रभावी होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे, कुछ कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें प्रभाविता के नियम में जब हम तो विपरीत लक्षणों वाले, आप लोगों ने कहा था कि मैम थोड़ा बहुत थ्योरी लिखा दिया करिए, डेफिनेशन लिखा दिया करिए, तो आप लोगों के कहने पे हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा आपको डेफिनेशन या थ्योरी लिखा दिया करें। ठीक है, दो विपरीत दो विपरीत लक्षणों वाले दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। देखिए, दो प्लांट लेंगे हम, दो प्लांट लेंगे, दोनों के करेक्टर या लक्षण कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, पौधों में संकरण कराया जाता है। तब तब प्रथम संतति तब प्रथम संतति प्रथम संतति या कहेंगे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन F1 जनरेशन जब प्रथम संतति या F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं
प्रदर्शित होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? देखो, दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में हमने संकरण कराया, दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए, दोनों में संकरण कराया, तो उनकी जो प्रथम पीढ़ी आएगी या फर्स्ट जनरेशन आएगा, उसमें हम देखेंगे कि जो उनके लक्षण हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं या प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो ये देखेंगे F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम प्रभावी लक्षण। क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण कहेंगे, उन्हें प्रभावी लक्षण कहेंगे, प्रभावी या डोमिनेंट प्रभावी लक्षण कहेंगे। अब देखिए, जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उसको हमने क्या कहा है? जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उसे कहा है हमने प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे, बताया था, लंबा पौधा, बौना पौधा, ठीक है, जो अपने आप को प्रदर्शित कर सके उसको हम कहेंगे क्या? प्रभावी। और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए, रिप्रेजेंट ना कर पाए, उसको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी या अप्रदर्शित। तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते या नहीं हो पाते, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाते उन्हें हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। क्या कहेंगे? अप्रभावी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? अप्रभावी या फिर क्या कहेंगे? रिसेसिव। अप्रभावी लक्षण कहेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जब हम विपरीत लक्षणों वाले पौधे को लेते हैं, ठीक है, जब हम किन्हीं दो विपरीत, दोनों के लक्षण जो हैं वो अलग अलग होंगे, जब हम किन्हीं दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेते हैं और उनमें फिर संकरण कराते हैं, संकरण या क्रॉस कराने के बाद में जो F1 पीढ़ी आती है, तो उसमें देखते हैं कि कौन से लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उनको हम प्रभावी लक्षण कहेंगे या डोमिनेंट, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे उनको अप्रभावी या अप्रदर्शित लक्षण कहेंगे। अब डायग्राम से देख लेते हैं। दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए थे हमने, दो विपरीत लक्षणों वाले। तो कैपिटल टी कैसा है? ये लंबा पौधा है, लंबा पौधा है। दूसरा लेंगे हम स्मॉल टी, ये कैसा है? बौना है। कैसा है? बौना है। जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे हम तो हमें मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या है? F1 है, F1 जनरेशन है या कहेंगे संतति है। देखो, इसमें देखेंगे कि कौन अपने आप को प्रभावित कर पा रहा है, कौन अपने आप को प्रभावित कर पा रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कैपिटल टी होता है वो, उसके जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी होते हैं। कैपिटल टी जो होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं। किसके कंपैरिजन में? स्मॉल टी के। तो कैपिटल टी जो है वो अपने आप को ज़्यादा प्रभावी साबित कर पाता है या अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली साबित कर पाता है। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये पौधा कैसा बनेगा? लंबा। कैसा बनेगा? लंबा पौधा,
लंबा पौधा बनेगा। इसमें प्रभावी कौन है, अपने आप को कौन प्रदर्शित कर पा रहा है? कैपिटल टी लिया था हमने, स्मॉल टी लिया था, तो इसमें अपने आप को प्रभावी ज़्यादा साबित कौन कर पा रहा है? कैपिटल टी। अपने आप को प्रभावी ज़्यादा साबित कौन कर पा रहा है? कैपिटल टी। स्मॉल टी अपने आप को प्रभावी साबित नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि जो लक्षण इसमें प्रदर्शित होते हैं उसको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। आगे देखेंगे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, जैसे इसका नाम है पृथक्करण या पृथक होना या अलग होना, तो इसमें हम देखेंगे, आप लोगों के कहने पे हम थोड़ा सा थ्योरी भी कराते चल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे पृथक्करण का नियम। प्रत्येक जीन, प्रत्येक जीन के एलील, प्रत्येक जीन के एलील या कहेंगे अलील हिंदी में, प्रत्येक जीन के एलील जोड़े या कारक बनाते समय, जोड़े या कारक बनाते समय, कारक कारक बनाते समय पृथक होकर, पृथक होकर अलग अलग, पृथक होकर अलग अलग, अलग अलग युग्मक में बदल जाते हैं या युग्मक बना लेते हैं। युग्मक में बदल जाते हैं, युग्मक में बदल जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीन के अलील्स जोड़े या कारक बनाते समय पृथक होकर अलग अलग युग्मक में, अलग अलग युग्मक में बदल जाते हैं। अलग अलग युग्मक में बदल जाते हैं। ये जो युग्मक है, ये जो युग्मक है, ये किसी भी लक्षण के लिए, ये जो युग्मक है किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होते हैं। जो ये युग्मक है, जो ये युग्मक है किसी भी लक्षण के लिए, किसी भी लक्षण के लिए, किसी भी लक्षण के लिए हमेशा कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। हमेशा शुद्ध होते हैं, हमेशा शुद्ध होते हैं। ठीक है, इस नियम को
पृथक्करण के नियम को हम एक नियम से और जानते हैं। इस नियम को हम युग्मक की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। इस नियम को हम युग्मक की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। यहाँ एक पॉइंट और ऐड करेंगे। इस नियम को हम युग्मक की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इस नियम को हम युग्मक की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। डायग्राम से समझेंगे। देखो, दो विपरीत कैरेक्टर के हमने पौधे लिए थे, समझेंगे यहाँ पे। पहला कौन सा था? लंबा लिया था। पहला कौन सा लिया था? लंबा लिया था। लंबा को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। और दूसरा कैसा लिया था? बौना लिया था। कैसा लिया था? बौना लिया था। बौना को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल टी से। ठीक है, इसमें हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो है ये क्या है? जनक है। क्या है ये? जनक है, क्या कहेंगे? पेरेंट्स हैं, जनक है, या P1 लिखेंगे, पेरेंट्स। यहाँ पे क्या आया था? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन आया था। प्रथम संतति आई थी। प्रथम संतति आई थी। अब देखो, प्रथम संतति जो आई थी इसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉस कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो देखेंगे सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे या स्वपरागण? सेल्फ क्रॉस कराएंगे या स्वपरागण कराएंगे तो इसका हम इधर देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या है ये लंबा पौधा है, ये बौना है, इसका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट जनरेशन आया था। प्रथम संतति, प्रथम संतति। अब देखो इसका हम क्या कराएंगे? इसका कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे इसका। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन आप सभी को पता होगा कि स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। पता है सबको? चलो ठीक है, इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो कैपिटल टी के साथ में करा रहे हैं। इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा? युग्मक बनेंगे। युग्मक क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी।
क्या है ये? युग्मक है। युग्मक है। अब इनका आपस में जब क्रॉस कराएंगे, कल भी मैंने आपको एक क्रॉस कराना बता दिया था। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको समझिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये देखिए दूसरे कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। पहले फर्स्ट वाले कैपिटल टी का, ये इधर के फर्स्ट वाले कैपिटल टी से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये फर्स्ट वाले कैपिटल टी का कहाँ कराएंगे? लास्ट वाले स्मॉल टी से, तो क्या आएगा? क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए फर्स्ट वाले कैपिटल टी का उधर के फर्स्ट वाले से कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर फर्स्ट वाले कैपिटल टी का उधर के स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो सेकंड देखेंगे, इसका सेकंड देखेंगे स्मॉल टी है। देखो दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका कराएंगे स्मॉल टी का, स्मॉल टी का इससे कराएंगे तो क्या आएगा? ये देखो इसका स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराया, स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दोबारा से इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या आएगा? ये देखिए इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या आएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या बना? रेशियो क्या बना? देखो हम जब रेशियो निकालते हैं तो ये देखते हैं कितने पौधे लंबे, कितने बौने, या कितने अशुद्ध और कितने शुद्ध बने। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। एक ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। और स्मॉल टी कितना है? 1। तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी कितना है, यहाँ लिख देंगे, अनुपात लिखेंगे, यहाँ पे अनुपात लिखेंगे तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। एक ये रहा तो 2 अनुपात। अब देखेंगे स्मॉल टी कितना है? तो 1 है स्मॉल टी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब ये क्रॉस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। देखो फिर से एक बार समझ लो, फर्स्ट वाले कैपिटल टी का इधर के फर्स्ट कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी, फर्स्ट का फिर लास्ट से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर सेकंड वाले का फर्स्ट से कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका सेकंड का लास्ट से कराएंगे तो स्मॉल टी। रेशियो लिखना बता ही दिया है सबको। देखेंगे पहले किसका नंबर कितना है, तो कैपिटल टी का कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी का कितना है? 1 ये है। कैपिटल टी स्मॉल टी का कितना है? 1 ये है और 1 ये है, 2 लिख दिया हमने। एक स्मॉल टी 1 ये है। कभी कभी अनुपात भी पूछ लेता है, अनुपात पूछ लेता है कि कितना अनुपात आएगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। और क्रॉस कराने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मैंने बता दिया है कैसे करना है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। आप इसका इससे करा दो पहले या इसका इससे करा दो, ठीक है, सेम आएगा, पर ऐसा नहीं बिल्कुल ही अलग करा दो। ये कंप्लीट होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। या फिर कहेंगे इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहेंगे। लिख देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ तो है इसमें जो इंडिपेंडेंट है या स्वतंत्र है। ठीक है, जो वो कुछ है हम उसी को देखेंगे कि वो कुछ क्या है, स्वतंत्र क्या है। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम में, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम में हम देखेंगे जब दो लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। देखो, जब दो लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं, आपस में संकरण कराते हैं। देखिए, इसमें पहले लिया था हमने विपरीत लक्षणों वाले लिए थे। इसमें देखेंगे कि दो लक्षण लेने हैं। ठीक है, दो लक्षणों का आपस में कराएंगे, यानी कि एक लक्षण नहीं होगा, दो ले रहे हैं तो दोनों में दो, मान लो दो पौधे ले रहे हैं तो दोनों पौधों में दो दो करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, दोनों पौधों में दो दो करेक्टर होने चाहिए या दो दो लक्षण होने चाहिए। जब दो लक्षणों का आपस में संकरण कराते हैं तब दोनों लक्षण तब दोनों लक्षण तब दोनों लक्षणों के जीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तब दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में बदल जाते हैं। तब दोनों लक्षणों के जीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? युग्मकों में बदल जाते हैं। युग्मकों में बदल जाते हैं। युग्मकों में बदल जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तब इसमें फिर एक जीन के लक्षण दूसरे जीन के लक्षण को प्रभावित नहीं कर सकते। स्वतंत्र रूप से ये अपने अपने लक्षणों को जब स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं तो एक जीन के जो लक्षण होते हैं वो दूसरे जीन के लक्षणों को प्रभावित नहीं करते हैं। नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट और, एक जीन के लक्षण नोट करके लिखेंगे इसको, एक जीन के लक्षण दूसरे जीन के लक्षणों को दूसरे जीन के लक्षणों को
प्रभावित नहीं कर सकते या प्रभावित नहीं कर पाते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। थ्योरी के लिए बोला था आप लोगों ने, थ्योरी लिख दिया, आप डायग्राम से समझ लेंगे एक बार। क्या रेड, नोट डाउन कर लीजिए जब तक इसे। नोट कर लिया, डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम से समझो। देखो हमने यहाँ पे बीज लिया है कैसा, गोल और पीला, गोल और पीला। यहाँ पे कैसा लिया है, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरा। अब देखो जो गोल पीला है कैसा लिया है, गोल पीला लिया है, और दूसरा कौन सा लिया है, झुर्रीदार हरा लिया है। जो गोल पीला है इसको हम नोट करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल बाई, कैपिटल बाई। इधर देखेंगे झुर्रीदार हरे को स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल बाई, स्मॉल बाई। स्मॉल से क्यों लिखा है, क्योंकि अप्रभावी है और ये कैसा है, प्रभावी है। ठीक है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ऐसे देख लो, या तो ये समझ लीजिए इसलिए लिखा है गोल यानी कि राउंड, पीला यानी कि येलो, इससे डिनोट कर दिया है या रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये अप्रभावी है इसीलिए इसको हमने स्मॉल लेटर से नोट किया है। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें देखेंगे हम युग्मक बनेंगे। पहले क्या बनेंगे, युग्मक। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। वैसे इधर देखेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं या जनक हैं, जनक हैं ये। F1 सॉरी P1 पेरेंट्स हैं, ये क्या है, युग्मक है। ये क्या है, युग्मक है। ये भी इधर क्या है, युग्मक है। युग्मक है। इनमें दोनों में हम यहाँ पे क्या कराएंगे, अर्धसूत्री विभाजन। क्या कराएंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। देखिए इसमें क्या कराएंगे, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। अर्धसूत्री विभाजन दोनों साइड होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। देखो जब हमने अर्धसूत्री विभाजन कराया तो अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। ये दोनों युग्मक हैं, इनका क्रॉस कराते हैं। देखिए क्रॉस कराएंगे तो सब बच्चों को क्रॉस कराना आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो ये देखिए जब हम क्रॉस कराएंगे इसका तो क्या लिखा था हमने थ्योरी में कि दोनों स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। युग्मक जो हैं वो स्वतंत्र हैं। किस लिए स्वतंत्र हैं, दोनों अपने अपने लक्षणों को या अपने अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोनों अपने अपने
लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, दोनों अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो पहले आएगा क्या, कैपिटल आर, फिर आएगा क्या, स्मॉल आर, इधर देखेंगे फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। तो ये जो बना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या कैसा बना है, ये बना है गोल पीला ही। गोल पीला ही क्यों बना है, क्योंकि जो प्रभावी होता है या जो अपने आप को प्रभावित कर पाता है, अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर पाता है, वो उसके ही लक्षण नेक्स्ट संतति में या नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। जो इसमें प्रभावी है उसी के कैरेक्टर आएंगे, ठीक है, उसी के कैरेक्टर आएंगे। तो प्रभावी इसमें कौन है, गोल पीला प्रभावी है। तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा गोल पीला, गोल पीला बनेगा, ठीक है। और सभी बच्चे जेनेटिक्स है, मैं भी समझती हूँ, थोड़ा सा लेट समझ में आता है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे समझेंगे, अभी समझ लेंगे, ठीक है। अभी अगर आप समझ लेंगे तो ठीक रहेगा, अगर स्किप कर देंगे, छोड़ो नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो पे छोड़ देंगे तो वो आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। थोड़ा लेट समझ में आएगा, छोड़ना नहीं है बस, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, करते रहना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो फिर नहीं आएगा वो। थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, आ जाएगा। बायोलॉजी में सबसे टफ जेनेटिक्स ही पड़ता है, बाकी सब ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, आ जाएगा। और ये नहीं कि अभी आप इसे छोड़ देंगे तो नेक्स्ट कोई किसी आगे आपका काम नहीं आएगा कंपटीशन वगैरह में। ये जेनेटिक्स आता ही आता है, ठीक है, जेनेटिक्स जो है ये आता ही आता है। तो पेशेंस के साथ पढ़िए, जल्दबाजी नहीं कि अरे नहीं आ रहा तो छोड़ दे रहे हैं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, करना है, थोड़ा स्लो करना है पर करना है, करते रहना है, धीरे 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 ही आएगा। अब सोचो आप एकदम से आपको जेनेटिक्स आ जाएगा या एकदम से क्रॉस करना आ जाएगा, नहीं, और छोड़ना नहीं है, करना है, करते रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये मेंडल सर का जो एक्सपेरिमेंट था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, या कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो उसमें था प्रभाविता का नियम, यानी कि कुछ प्रभावी था, कुछ प्रदर्शित हो रहा था, कुछ प्रभाव डाल रहा था, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, यानी कि इसमें कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्या है, कुछ इनकम्प्लीट है। कई बार तो नाम में ही लिखा होता है, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। या इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। जैसे नाम है इसका इनकम्प्लीट या अपूर्ण, तो इसमें देखेंगे क्या इनकम्प्लीट है या क्या अपूर्ण है, ठीक है। देखो जो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि जो संतति आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो क्या होता है कि जो संतति आती है उसके जो फिनोटाइप्स होते हैं, यानी कि जो उसके फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो प्रथम पीढ़ी आती है या जो संतति आती है उसके जो फिनोटाइप्स होते हैं, यानी कि जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो हमको शो होते हैं या जो हम देख पाते हैं, ठीक है, वो इसमें किसी भी जनक से नहीं मिल रहे होते हैं, यानी कि जनक से डिफरेंट होते हैं, जनक से डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जनक हमने लिए था लाल पौधे और लाल फ्लावर और वाइट फ्लावर, मतलब लाल और सफ़ेद फूल लिया था, उसकी संतान या प्रथम पीढ़ी कैसी आई थी, पिंक आई थी। तो ये डिफरेंट हो गया ना, सबसे अलग हो गया, तो इसमें कुछ इनकम्प्लीट है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि जो इनकी प्रथम पीढ़ी आती है
या जो इनकी संतति आती है वो जनक से बिल्कुल भिन्न होती है, या किसी भी जनक से वो उसके लक्षण मैच नहीं कर रहे होते, या उसके लक्षण किसी भी जनक से नहीं मिल रहे होते। तो थोड़ा सा थ्योरी के 2 लाइन लिख लेंगे। जो F1 जनरेशन होता है, जो F1 जनरेशन होता है, जो F1 जनरेशन होता है, या कहेंगे प्रथम संतति जो होती है, प्रथम पीढ़ी जो आती है, प्रथम संतति कहेंगे या प्रथम पीढ़ी कहेंगे। जो प्रथम संतति आती है, देखो F1 जनरेशन या प्रथम संतति एक ही बात है। इसके जो लक्षण होते हैं वो जनक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होते, किसी भी जनक से बिल्कुल नहीं मिल रहे होते। तो F1 जनरेशन या प्रथम संतति के लक्षण, प्रथम संतति के लक्षण किसी भी जनक से क्या कहेंगे, पेरेंट से, किसी भी जनक से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते, किसी भी जनक से नहीं मिल रहे होते, किसी भी जनक से नहीं मिल रहे होते, किसी भी जनक से नहीं मिल रहे होते। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के कहने पे मैं थोड़ा सा करा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल रहे या आप लोगों को इजी लगे, और आप थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे तो वो याद रहेगा। ठीक है, ये आप एक बार को याद कर लोगे या रट लोगे तो भूल जाओगे, अपने आप से कोशिश करोगे तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों ने कमेंट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसको आप डायग्राम से समझेंगे। देखिए डायग्राम से समझिए इसे। देखो आर ये लिया है हमने रेड, या कहेंगे लाल, रेड कहेंगे या लाल पौधा लिया है। ठीक है, और ये यहाँ पे लिया है स्मॉल आर, कैसा लिया है, वाइट, या कहेंगे सफेद, वाइट लिया है या फिर सफेद लिया है। देखो इनको जो जनक हैं इनको हम अलग करेंगे, अलग करते हैं तो क्या बनता है, युग्मक बनता है। तो यहाँ क्या आया, कैपिटल आर, इधर क्या आया, स्मॉल आर, क्या है ये, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, ये युग्मक है, क्या है, युग्मक है। युग्मक, इधर ये भी युग्मक है, और ये क्या है, ये पेरेंट्स हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या है, ये पेरेंट्स, क्या है, पेरेंट्स हैं या जनक है, क्या है, जनक है। अब ये कई बार बता चुके हैं हम, आप सबको पता होना चाहिए, क्या है, जनक है। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस कराते हैं, यहां देखेंगे इसका क्रॉस, यहां देखेंगे क्या लिया था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैसा था ये, सफेद था, कैसा था, सफेद था, ये कैसा था, लाल था, कैसा था, लाल था। इसके हमने युग्मक अलग अलग किए, कैपिटल आर ये स्मॉल आर, क्या बने थे, ये क्या बने, युग्मक बने हैं। युग्मक, ये इधर भी युग्मक है,
ये जनक हैं, सबको पता है P1। P1 जो मैं P1 ये लिख देती हूँ, सब बच्चों को पता है ना। P1 यानी कि पेरेंट्स, जनक के लिए ये लिखा जाता है। साइन जो है जनक के लिए लिखा जाता है। और फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या लिखा जाता है? F1। फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या लिखा जाएगा? F1। और सेकेंड जनरेशन के लिए, द्वितीय पीढ़ी के लिए F2। द्वितीय पीढ़ी के लिए F2। अब देखो इनका क्रॉस कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे इसका। देखो इस कैपिटल आर का, इस कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देख लीजिए इस कैपिटल आर का क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर इसका कराएंगे, कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो इस कैपिटल आर का कराएंगे से तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस कैपिटल आर का इस वाले स्मॉल आर से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ तक समझ आया सबको? एक बार फिर देख लीजिए, इस कैपिटल आर का इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका फिर इससे कराएंगे लास्ट वाले से कैपिटल आर स्मॉल आर। अब सेकंड का कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया था कैपिटल आर लाल, कैसा लिया था? लाल कलर का। और स्मॉल आर कैसा लिया था? सफ़ेद कलर का, सफ़ेद लिया था, वाइट लिया था, सफ़ेद। अब देखो जब हमने इनका क्रॉस कराया तो ना तो ये लाल आए ना ये सफ़ेद आए। कैसे आए ये? कैसे आए? पिंक, क्या कहेंगे? गुलाबी आए। कैसे आए? गुलाबी आए। ये सारे के सारे कैसे आए? गुलाबी आए। सारे कैसे आए? गुलाबी आए या पिंक कह देंगे। ठीक है। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो इनकी पीढ़ी आती है या जो इनकी संतति होती है वो जनक से बिल्कुल अलग होती है। कैसी होती है? जनक से बिल्कुल अलग होती है। जनक से बिल्कुल अलग होती है। उनका फिनोटाइप या फिजिकल जो उनके करेक्टर होते हैं वो जनक से बिल्कुल मैच नहीं करते। ठीक है, जनक से वो बिल्कुल मैच करते ही नहीं है। तो वैसे ही हुआ है, हमने रेड और वाइट लिया था, रेड वाइट में देखा हमने कैसा मिला? हमें पिंक मिला है। तो ना तो इस वाले जनक से मैच कर रहे हैं ना इस वाले जनक से मैच कर रहे हैं। तो कैसे हैं? डिफरेंट हैं दोनों। यही पढ़ा था हमने, डेफिनेशन जो आपको लिखाया था यही लिखाया था कि जो संतति है उसका जो फिनोटाइप होता है यानी कि जो उसके फिजिकल करेक्टर होते हैं वो पेरेंट से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं या पेरेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। वही डायग्राम में देखो, डायग्राम से आप समझोगे तो अपने आप लिख लोगे। ठीक है, दोनों जनक हैं। दोनों जनक में से ना तो रेड आया है ना आया है वाइट। कैसा आया है? पिंक आया है। तो जो संतति आई है, प्रथम पीढ़ी जो आई है, उसके करेक्टर कैसे आए हैं? जनक से भिन्न आए हैं। कैसे आए हैं? जनक से भिन्न आए हैं। तो इसमें आपको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। थ्योरी अपने आप भी बना सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी आती है उसके जो करेक्टर होते हैं वो किसी भी जनक से नहीं मिल रहे होते, या लिख सकते हैं किसी भी जनक से या दोनों जनक से भिन्न होते हैं। दोनों जनक से भिन्न होते हैं। अब देखो, अब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। जो प्रथम पीढ़ी आई है ये गुलाबी, अब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉस कराएंगे इसका। इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर आया था, तो यहाँ पे हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। लिखते हैं, सेल्फ क्रॉस कराएंगे इसका। सेल्फ क्रॉस कराएंगे, क्या आया था? कैपिटल आर स्मॉल आर आया था। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों जगह ले लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। युग्मक अलग अलग होंगे दोनों के। ये हो गया
कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, इधर भी सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या बने ये युग्मक बने, युग्मक बन गए। क्या है ये? अब इसके बाद में भी आधे बच्चे ये पूछें कि मैम ये क्या है, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। कई बार मैंने नोट करा दिया युग्मक है। अब इसका ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो देखो कैपिटल आर, इसका सेकंड वाले से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर का कराएंगे, ये देखो स्मॉल आर और स्मॉल आर का इधर कैपिटल वाले से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। अब ये कैसे आए? हमने लिखा था कैपिटल आर कैसा था, रेड था, और स्मॉल आर कैसा था, वाइट था। तो जब हम इनका फर्स्ट पीढ़ी जो इसकी आई थी कैसी आई थी, पिंक आई थी। देखो फर्स्ट पीढ़ी कैसी आई है, पिंक आई है। कैसे लिया है, रेड और वाइट लिया है। फर्स्ट पीढ़ी कैसी आई है, गुलाबी आई है। जब इसका हमने आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण कराने पे इसका हमें क्या मिला कि कुछ पौधे लाल आए हैं, कुछ सफ़ेद आए हैं और कुछ आए हैं गुलाबी। देखो ये जो कैपिटल आर है ये कैसा है, कैपिटल आर लिखा था हमने। देखो कैपिटल आर कैसा है, रेड, और स्मॉल आर कैसा है, वाइट है। तो कैपिटल आर लाल, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी, सेम ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी गुलाबी होगा, गुलाबी होगा। अब ये जो स्मॉल आर है ये कैसा है, वाइट। देखिए वाइट है, स्मॉल आर कैसा आया, वाइट आया। सफेद आया। तो अपूर्ण प्रभाविता के नियम में देखेंगे जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो संतति, किसी भी संतति से भिन्न होता है, या किसी भी संतति से उसके लक्षण नहीं मैच कर रहे होते, ठीक है। किसी भी संतति से उसके लक्षण नहीं मैच कर रहे होते। इसका रेशियो देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे, इसका जीनोटाइप देखेंगे। देखो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम आते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम आते हैं। जीनोटाइप आएगा इसका 1:2:1, और फिनोटाइप का भी इसका 1:2:1, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम आएंगे इसके। देखेंगे 1, कैपिटल आर कितना है, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2, स्मॉल आर कितने हैं, 1। तो जीनोटाइप फिनोटाइप इसका सेम आएगा। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने कराया था प्रभाविता का, ये है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और जब प्रभाविता का नियम कराया था, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, समझ लीजिए। जब हमने प्रभाविता का नियम कराया था तो उसमें जीनोटाइप आ रहा था 1:2:1 और फिनोटाइप आ रहा था 3:1, ठीक है। पर अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम आता है। जीनोटाइप भी सेम है 1:2:1 और फिनोटाइप भी सेम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछ लेता है कि प्रभाविता के नियम में जीनोटाइप का रेशियो क्या है या फिनोटाइप का रेशियो क्या है, और अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता का नियम, सहप्रभाविता का नियम, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इतना समझ लिए, सहप्रभाविता का नियम यानी कि दोनों करेक्टर साथ में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। सहप्रभाविता मतलब साथ में प्रभावी लक्षण वो अपने आप के शो कर रहे हैं, सहप्रभाविता, ठीक है। इसको कल कंटिन्यू करेंगे।
आज के लिए आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर डालिए और लेक्चर को शेयर करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।